व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है मेरे भाइयों के। देखो परमीश पाजी की हमने जो नई ईपी आई है कॉर्जा, उसमें 3 गानों में से हमने एक गाना कवर कर लिया है, फ्लेक्स एंड फॉलो अप। लेकिन आज हम कवर करेंगे ढक चैंपियन। ढक चैंपियन क्या मतलब है, कैसे बोलते हैं, मुझे ये भी नहीं पता। अभी इस गाने को सुन के समझ आएगा कि इसमें क्या बात क्या हो रही है। आई हैव नो आइडिया। लेकिन यार उससे पहले फ्लेक्स एंड फॉलो अप सुना तो बहुत ही मजा आया यार गाना सुन के। सच अ पॉजिटिव सॉन्ग मैन, है ना, मतलब मोटिवेशन से भरने वाला गाना। मजा आया मुझे सुन के। तो बाकी सारी बातें बाद में। लेट्स सी ढक चैंपियन में क्या है, सुनते हैं साथ में। तो बड़े हेडफोन जरा फिर कट जाओ। ओह यस, सो 3 2 1 हियर वी गो। गाने का ट्रांसलेशन है मेरे पास। थैंक यू चेरीज़ार्ड मेरे भाई। देखो उसने मुझे ढक का मतलब यहां समझाया है। मैं देख रहा हूं कि ढक का मतलब होता है कि रॉब ऑरा भौकाल, समथिंग इररेजिस्टिबल। ढक का बोले आपकी ढाक है भाई, आपकी तो ढाक है ना। तो ये मतलब भाई ने बताया। लिरिक्स सुनते तब और समझ आएगा। या फिर ढक चैंपियन। जद बेबे फील प्राउड करे, जद शो ते शोर क्राउड करे, जद मेहनत मोड़े मुੱਲ, ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਔਖੇ ਜਾਂਦੇ खुल। आई डोंट नो भाई, इन्होंने जैसी लिरिक्स शुरू करे ना, जैसी इनके वोकल्स आए ना, मेरे को गाना इतना बढ़िया लगा। मेलोडी बहुत अच्छी लगी एंड आवाज यहाँ पे परमीश पाजी की बहुत अच्छी आ रही है। जिसने मिक्सिंग मास्टरिंग करी है भाई, बहुत निखर के आई है आवाज यहाँ पे। जद बेबे फील प्राउड करे, जद शो ते शोर क्राउड करे। क्या बात है, क्या बात है, समझ गया ना मतलब। जद मेहनत मोड़े मुੱਲ, ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਔਖੇ ਜਾਂਦੇ खुल। जब मेहनत अपना रिटर्न देती है, जब मुश्किल रास्ता खुल जाते हैं। जद टैटू बनते बाहां ते, पैर सलूटा राहां ते, हाय हाय। जद लंडर हेटर सड़ते आ, जद यार नाल आ खड़ते आ। ये जब सक्सेस मिल जाती है ना, जब मेहनत से हमको जो रिजल्ट चाहिए था जब वो मिल जाता है, उसके बाद हम अपने यारों के साथ खड़े होते हैं। जद मुੱਛ बापू दी खड़ी रवे, जद शहर च पूरी तड़ी रवे, जद वैरी गोडे टेके जी, दुनिया खड़खड़ देखे जी। ठीक है, तुम्हें समझ आ रहा है ना। ये लिरिक्स बहुत बढ़िया, मतलब मेरे पास ट्रांसलेशन है, लेकिन धन्यवाद। ये लिरिक्स थोड़े मुझे भी समझ आ रहे हैं। मुझे ट्रांसलेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सिंपल लिरिक्स हैं लेकिन बहुत प्यारे लिरिक्स हैं, है ना। जब बापू की मुझ खड़ी हो और जब पूरा शहर खड़ा होकर तुमको देखेगा, जद शहर च पूरी तड़ी रवे, जद वैरी गोडे टेके जी, दुनिया खड़खड़ देखेगी। जद हुंदे चर्चे ऐशां दे, हिसाब ना रहिंदे कैशां दे, जद मेहनत वाली चाबी जिंदे खोले जी सक्सेसां दे। दुनिया गल्लां करदी आ, मुकदी गल मित्रो सड़दी आ, बट आई डोंट गिव अ फक। चैंपियन पैंदी आ फिर तक चैंपियन पैंदी आ फिर तक चैंपियन पैंदी आ फिर। देसी क्यों वर्गी लगदी आ। देखा गूज़बम, देखा किसी को गूज़बम। पीछे काली शर्ट है शायद इसलिए ना दिख रहा हो। क्या लाइन लिखी है यहाँ पे, मजे आ गए। दुनिया गल्लां करदी आ, मुकदी गल मित्रो सड़दी आ, बट आई डोंट गिव अ फक। चैंपियन पैंदी आ फिर तक चैंपियन पैंदी आ। भाई क्या गाना जा रहा है यार, क्या गाना। पता मुझे जो विनर एटीट्यूड और जो विनिंग फीलिंग वाले गाने होते हैं ना भाई, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। भले ही वो अंग्रेजी हो, भले ही वो पंजाबी हो, भले ही वो हिंदी हो, लेकिन ये जो माइंडसेट होता है ना विनर वाला, ये मुझे बहुत मजा आता है। इस पूरे गाने में जो समझाया है ना, कि जो खुशी होती है जब आपको जो चीज चाहिए होती है, जब वो मिल जाती है, उसके बाद जब अपनी माँ को देखते हैं, अपने फैंस को देखते हैं, अपने पिताजी को देखते हैं, अपने सड़े हुए रिलेटिव्स को देखते हैं, अपने दोस्तों को देखते हैं कि वो आप कितना प्राउड फील कर रहे हैं आपको देख के, तो जो फीलिंग आती है, ढक चैंपियन भौकाली भाई, ढक इनकी ढाक अलग है। ठीक है, तो बहुत प्यारा गाना है। माँ कसम भाई, ये गाना गया मेरी प्लेलिस्ट में। मेरे को ऐसे पॉजिटिव गाने मेरे जीवन में बहुत अच्छे लगते हैं भाई। मैं अपनी पूरी जिंदगी स्टार्टिंग में रॉक म्यूजिक सुना था और इतना नेगेटिव नहीं, मैं रॉक म्यूजिक क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, रॉक हमेशा से मेरा फर्स्ट लव रहा है, लेकिन इतनी नेगेटिव मानसिकता मेरी बुद्धि घूम गई। अब मैं ऐसे गाने ढूंढता हूँ भैया, और बहुत प्यारी लिखाई है भाई, और क्या मेलोडी गई दी आपने। गिव अ फक चैंपियन पैंदी आ फिर ना करदी आ, मुकदी गल मित्रो सड़दी आ, बट आई डोंट गिव अ फक। चैंपियन पैंदी आ फिर तक चैंपियन पैंदी आ फिर तक चैंपियन पैंदी आ फिर। देसी क्यों वर्गी लगदी आ, जद लोकी करन बुराई मेरी। एक सेकंड, देसी घी के जैसी लगती है जब लोग करे बुराई में। आए हाय चढ़ाई मेरी आपे दवे सफाई। पता है भाई, ये बातें वही आदमी कर सकता है जिसको जिंदगी भर इतना क्रिटिसाइज करा है समाज ने, इतना क्रिटिसाइज करा है कि अब हम सब हो गए मोटी खाल वाले आदमी। ठीक है, और बुराई करो मुझे और मजा आएगा, मेरे खिलाफ और कॉन्स्पिरेसी करो मुझे और हंसी आएगी, क्योंकि मुझे पता अंत में मैं ही जीतूंगा और ये तुम्हारी सारी मेहनत घुस जाएगी।
तो ये ब्रो क्या लिखाई है यहाँ पे? ਕਿਉਂ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਦ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਫੇਰ ਦੇਸੀ ਕਿਉਂ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਦ ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਬੁਰਾਈ ਮੇਰੀ ਚੜਾਈ ਮੇਰੀ ਆਪੇ ਦਵੇ ਸਫਾਈ ਮੇਰੀ सही बात है, चढ़ाई मेरी खुद ही अपनी आप सफाई दे देती है भाई। ਗਿਰ ਗਿਰ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੇਵੇ क्या गिर गिर के उठिया धरती तो गिर गिर से अच्छा धरती से हाँ। ਪਰਛਾਈ ਗਵਾਈ ਮੇਰੀ ਆਪੇ ਦਵੇ ਸਫਾਈ ਮੇਰੀ ਗਿਰ ਗਿਰ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੇਵੇ ਪਰਛਾਈ ਗਵਾਈ देवे परछाई गवाही मेरी। किसी को नहीं पता कि मैं कितनी बार फेलियर देख के उठा हूं, गिर गिर के उठा हूं। किसी को नहीं पता, मैं अकेला था ना, मेरे साथ कोई था ही नहीं, सिर्फ मेरी परछाई थी। यार मेरी आंखों में आंसू आ गए भाई इस लाइन से। ओह मैन, दिस लाइन मेड मी क्राई भाई, क्योंकि सही में भाई स्ट्रगल और हसल इतनी अलूफ होती है ना, मैं लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए। आई एम शेडिंग अ टीयर राइट नाउ। ये जो मेहनत है ना भाई, ये इतनी अकेले में होती है ना, ये जब आप कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो तो ये इतनी लोनली फीलिंग है ना कि कई बार तो ये होता है ना, जब वक्त खराब चलता है तो आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ के चली जाती है। वही वाली चीज है, गिर गिर के उठा धरती से खाली मेरी परछाई में ये गवाही दे सकते हैं कि क्या क्या मैंने देखा है। मैं इमोशनल हो गया, मेरी दोनों आंखों से बढ़िया बहने लगे। बहुत बढ़िया लिखा है। कोई सोच सकता है कि कोई इंसान इस गाने पे भी इमोशनल हो जाएगा ऐसी लाइनों पे। क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि हमने जिया है, हमारे साथ भी यही सब हुआ है भाई। हम इतने बड़े तो नहीं बने जितने परमेश पाजी हैं, लेकिन हाँ भाई हुआ यही सब है भाई, हुआ यही सब। या फिर तक चैंपियन ਪੈਂਦੀ ਐ ਫੇਰ ਦੇਸੀ ਕਿਉਂ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਦ ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਬੁਰਾਈ ਮੇਰੀ ਚੜਾਈ ਮੇਰੀ ਆਪੇ ਦਵੇ ਸਫਾਈ ਮੇਰੀ ਗਿਰ ਗਿਰ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੇਵੇ ਪਰਛਾਈ ਗਵਾਈ ਮੇਰੀ ਕੁੱਟਾਂ ਵੀ ਸਬਰ ਦੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। क्या बात है, गुट्टी सबर की गुट्टी बी पी के दिन रात एक करिए। पेशेंस पेशेंस पेशेंस, होएगा होएगा होएगा। खोदते रहो खोदते रहो खोदते रहो खोदते रहो, महीनों खोदते रहो, सालों खोदते रहो, कभी तो पानी निकलेगा, कभी तो निकलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता ना निकले। ओह मैन यार, बहुत प्यारा गाना भाई। मुझे इस गाने के नाम से ही कुछ चमक आई थी इस गाने के बारे में, और ये गाना है भाई। ਛਾਈ ਗਵਾਈ ਮੇਰੀ ਕੁੱਟਾਂ ਵੀ ਸਬਰ ਦੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਤੇ ਬਾਪੂ ਇਹ ਚੱਕ ਮੰਜ਼ਲਾ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। एक सेकंड के सबर से गुटिया भी ना ठीक है, सब कर्जे उतार दिए बापू के, है ना, फादर लो मंजिले खड़ी कर दी। क्या बात है। ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਤੇ ਬਾਪੂ ਇਹ ਚੱਕ ਮੰਜ਼ਲਾ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਕਤ ਲੰਘਾਈਦਾ ਸੀ ਸ਼ਿਫਟ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈਦਾ ਸੀ। ठीक है, बहुत मुश्किल वक्त गुजारे थे हम, शिफ्ट से वापस आते थे। ठीक है, शिफ्टें लगा रहे थे भाई, जहां जहां काम मिल रहा था हर प्रकार के काम कर रहे थे। $3 ਦਾ 버ਗਰ ਵੀ ਸਾਲਾ सोच सोच के खाईदा ਸੀ। हाय 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 हाय। तो इसीलिए तो मिस्टर परमेश पाजी आप आज ऐसे हो। अगर वो $3 का बर्गर आप आसानी से खा लेते ना भाई, तो जो आज आपको मिला है वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता। क्योंकि ये जो, जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी की एक बात इतनी बढ़िया लगती है कि उन्होंने कहा था, देखो कांच दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जिसपे कंकड़ मारो टूट जाएगा, दूसरे पे गोली मारो वो नहीं टूटेगा। क्योंकि उसको इतना गर्म ठंडा करा जाता है कि अब वो सख्त हो गया है। ऊपर वाले ने हम लोग के साथ भी यही करा है, इतना गर्म इतना ठंडा, इतना गर्म इतना ठंडा जीवन गया है कि आज भाई हम इतने सॉलिड बन गए हैं कि अब सब उखाड़ेंगे, सब अचीव करेंगे, घुस घुस के मारेंगे। मैं हंजुफ तो मुड़ के आईदा सी $3 ਦਾ 버ਗਰ ਵੀ ਸਾਲਾ सोच सोच के खाईदा सी। मैं हंजू सुट के सुत्ता नहीं पर भुखा सुत्ता कई बारी। एक सेकंड, मैं आंसू बहा कभी नहीं सोया पर भूखे पेट बहुत सोया। जिंदगी दी बाजी जित्ती बैठा मेहनत रखी सी जारी। क्या बात है। भी बूट हंडाए क्या टूटे हुए बूट हटाया, इसका मतलब टूटे शूज पहनकर उसे किए में भी कपड़े पाए, मांगे हुए कपड़े भी पहने हैं। डटिया ते मैं हटिया नहीं, दिन वधिया ताही आए। मैं हटा, यही जो मैंने अभी चीज बोली ना भाई, कि डटे रहो मेरे भाई। ये गाना उन लोगों के लिए जो जीवन में कुछ बड़ा अचीव करना चाह रहे हैं। ठीक है, किसी को ये कहने की कोई जरूरत नहीं होती कि मैं $3 का बर्गर भी नहीं खा सकता था। अगर ये आर्टिस्ट जो है, ये पीली कार जिसका मुझे नाम भी नहीं पता है, इतनी फाड़ है ये, अगर ये आर्टिस्ट अपने जीवन की सच्चाई बता रहा है तो वो सिर्फ इसलिए बता रहा है कि इनकी कहानी सुन के आप भी मोटिवेट होइए और ये समझिए कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हो। ठीक है,
तो ये सिर्फ हसलर्स के लिए गाना है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए गाना है जो जिंदगी की जो वो होती है ना वेव, उससे बिल्कुल अगेंस्ट जाके अपना कुछ बड़ा करने की कोशिश कर, कुछ उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए गाना है। ਮੰਗ में भी कपड़े पाए रे डटिया ते मैं हटिया नहीं दिन वधिया ताही आए 5 लाख दी जुत्ती पालत ते रख बैंदा लत चैंप। ठीक है, जो जिनके फटे जूते पहनते थे आज 5 लाख की जूती पहनता हूँ। ठीक है, लात पे रख बैठे लात चैंपियन, 5 लाख की जुत्ती पहन के टांग पर टांग रख के यूं करके बैठता हूँ। क्या बात है मेरे भाई। चैंपियन पैंदी है फिर तक चैंपियन पैंदी है फिर पैंदी है फिर तक चैंपियन पैंदी है फिर पैंदी है फिर बोलिया सी जो होना बेबे। ओके, सो ये लड्डी चहल जो है ये उनकी आवाज मेरे को पता भी नहीं था कि ये फीचर्ड है यहाँ पे। ये तो मेरे भाई ने चेरिजार्ड भाई ने मेरे को लिख के दे दिया कि तब मुझे समझ आया। थैंक यू मेरे भाई चेरिजार्ड, तुम उससे ग्रेट हो भाई। मैं गाने एंजॉय कर पा रहा हूँ यार इस बंदे की वजह से, धन्यवाद। चलो यार अब इनके लिरिक्स सुनते हैं, इनके लिरिक्स में क्या हो रहा है। पैंदी है फिर बोलिया सी जो होना बेबे मुक लिया रोना धोना बेबे खुशियां चुम्मन कदम तेरे हुण दुख ना कोल खलोना। क्या बात है, पहली 4 लाइनें माँ को डेडिकेटेड। सब सही हो गया मम्मी, सब सही हो गया। घर विच रख सुहानी तू कर आर्डर रोटी पानी तू मंजे जिड्डे टीवी मूरे बह के सुन गुरबाणी हुण नी आओ बेबे हुण नी आओ हुण ना पिछे मुड़ के देखा गड्डियां रेखां दे विच मेखां लेखां आपे होना सिद्धे गोडे क्यों किस्मत नू टेकां। लेख तो खुद ही सीधे होंगे। ठीक है, घुटने क्यों टेकूं किस्मत के सामने। ठीक है, हम कर रहे हैं ना मेहनत, हम कर रहे हैं ना भाई अपनी मेहनत, तो हम क्यों टेके घुटने। और मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी भाई कि इनका जो वर्ड शुरू हुआ ना उसकी स्टार्टिंग के 6-7 लाइनें सिर्फ अपनी माँ को डेडिकेटेड थे इससे। और यहाँ की लाइट हो चुकी है बंद, तो अभी मुझे नहीं पता मैं कैसा दिख रहा हूँ आपको। ठीक है, उससे एक चीज ये जरूर होती है कि थोड़ी लाइट फिक्स नहीं होगी अभी, सॉरी यही है जो है। तो उससे पता क्या हुआ, अभी तक ये गाना बहुत इमोशनल हो चुका था। ठीक है, बहुत पर्सनल हो चुका था। जो परमीश पाजी का जो पार्ट था उसने हमें रिमाइंड कराया कि देखो ब्रो, लगे रहो, डटे रहो, सक्सेस मिलती है। वो जैसी लड्डी आए ना, उन्होंने जैसी मम्मी की बात करी ना, ये गाना और इमोशनल हो गया। ये गाना और इमोशनल, मैं रो रहा था इससे पहले, थोड़ी देर पहले, और उसी फीलिंग को ये थोड़ा और ऊपर लेके चले गए। क्योंकि यार माँ तो माँ है ना भाई, दुनिया एक तरफ करी क्यों रहे हैं मेहनत, मम्मी के लिए तो कर रहे भाई, मम्मी के लिए तो कर रहे यार। होए हाथां दे विच मेखां लेखां आपे होना सिद्धे गोडे क्यों किस्मत नू टेकां। अच्छा, अब खुद से होंगे सीधे, इंग्लिश क्या लिखा है, गोड्डे। गोड्डे बोले तो घुटने होते हैं ना, हाँ, तो खुद से सीधे होंगे, मैं घुटने क्यों टेकू किस्मत के सामने। ओके, आई एम रियली सॉरी, चेरिजार्ड भाई ने सही लिखा था, लेकिन मेरी बुद्धि सही समझ ही नहीं पाती चीजें। क्या चंदे हुए सिखाए हुए हालातों और टाइमों के जज्बात लिखे 20 लाइंस के लिखे विच लाइनां दे पिंड दे दहेड़े बैठा गबरू जादू करदा रहना दे। आय हाय, आ देख चौंदियां क्या चांदे हुए मींस सिखाए हुए बट इन ब्रूटल वे, नॉट प्यार। अच्छा मतलब हाँ भाई, हमें कोई चीज आसानी से तो मिली नहीं है, सब हमारे साथ थोड़ा हार्श ही रहा है जीवन। छत्तां वाले अनलक्की जे लक्कां वाले। एक सेकंड, कहां भाई, कहां है लिरिक्स। हाँ ये जादू करदा रहना दे, चौंदियां छत्तां वाले आ देख लीकेज वाली छत के घर। ओके, लक्की जे लक्कां वाले तनका पौड़ी चढ़ के होंगे धक्का वाले। हुण नी दबदे कामयाबियां कड्डी आउण कईयां दे शक चैंपियन पैंदी है फिर। एक सेकंड, मुझे इस लाइन का मतलब समझ आ जाते हैं। अब नहीं, एक तो जब ये बोल रहे हैं ना कि क्या लाइन, हुणनी में जो लिरिक्स, हुणनी बेबी इससे पहले आई थिंक बोला था, अब यहाँ हुणनी दबते, ठीक है, दबते कामयाबी निकलती आ रही है कईयों के शक चैंपियन। आए हाय, कामयाबी जो है हमारी कई लोगों के शक निकालती जा रही है। क्या बात है। पौड़ी चढ़ के होंगे धक्का वाले। हुणनी दबदे कामयाबियां कड्डी आउण कईयां दे शक चैंपियन पैंदी है फिर तक चैंपियन पैंदी है फिर तक चैंपियन। लेट्स टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट द बीट प्रोड्यूसर। अगर उनका नाम यहाँ पे मेंशन है तो हमें जरूर देखना चाहिए कि वो कौन है जिन्होंने इतनी प्यारी बीट बनाई है। कंपोजर है इनके ब्लैक वायरस, बहुत अच्छी बीट जा रही है। ठीक है, जो एलिमेंट्स इन्होंने डाले हैं ना स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के, इतने बढ़िया लग रहे हैं मेरे को।
ਪੈਂਦੀ ਐ ਫਿਰ ਤੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪੈਂਦੀ ਐ ਫਿਰ ਕੱਲ ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟਰੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪੈਂਦੀ ਐ ਫਿਰ ਤੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪੈਂਦੀ ਐ ਫਿਰ ਪੈਂਦੀ ਐ ਫਿਰ ਤੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪੈਂਦੀ ਐ ਫਿਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਪੈਂਦੀ ਐ ਫਿਰ ऑनकोर हो रहा है, ऑनकोर हो रहा है, चारों तरफ से आवाजें गूंज रही है। दिया पे तक चैंपियन दिया पे तक चैंपियन। आखिरी में क्या बोला मेरे को बता देना भाई। क्या बात है भाई, क्या गाना था यार ये, मां कसम ब्रो। लाइक ओ मैन, इतने सारे इमोशन इस एक गाने में, इतने इमोशन है ना, मैं सीरियसली बता रहा हूं भाई। जिस तरीके से गाना शुरू हुआ था, जो फीलिंग्स बताई थी ना, वो जब इतने सालों की मेहनत, इतने सालों की घुटन खत्म होती है और आपको जिस लिए आप मेहनत कर रहे थे वो चीजें जो आपको मिलती हैं, और वो जब आप छोटी छोटी खुशियां, जैसे बोला था कि बापू की मूंछें खड़ी रहती हैं, ठीक है, पड़ोसी जलते हैं, रिश्तेदार जलते हैं, सब खड़े होकर हमको बस देखते हैं, ताकते रहते हैं, फटे जूते नहीं। मैं तुम्हें बताऊं भाई, देखो मैं तुम्हें सही बताऊं भाई, मेरा यही हाल था, मेरी फटी पड़ी थी एक टाइम पे। मैं बताता हूं, मैं एक चीज आज बोलूंगा, कोई बात ये समझ नहीं पाएगा भाई। मेरे 2018 से 2020 तक इतना बुरा टाइम चला था कि मेरे को एक जूता 3,500 रुपए का खरीदने में 2-3 साल लग गए थे। नहीं थे मेरे पास 3,500 रुपए, लेकिन मेरे और चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी भाई, घर चलाना है और भी चीजें, कि मैं कहा छोड़ो। दो भी नहीं, आई थिंक 2-3 साल लगे थे। क्यों? मैंने जॉब अब छोड़ दी थी, मेरे पास कहीं से कोई पैसा नहीं आ रहा था। एट दिस एज कहीं से कोई पैसा नहीं आ रहा था, मुझे घर भी पालना था, मुझे अपनी मेंटल सैनिटी बनानी थी, और मुझे क्या करना था, और बस चैनल चल रहा था, कोई पैसा वैसा था नहीं हमारे पास, तो चले जा रहे थे। तो आज वो आदमी जो एक जूता खरीदने के पहले 2-3 साल वेट करा था, आज जब मेरे पास 20-30 जूतों की लाइन लगी हुई है, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे को कितनी खुशी होती है। मैं कभी किसी के सामने कोई फ्लेक्स नहीं करता। तुमने रियली देखा होगा कि मैंने अपने जीवन की कोई चीज का बड़ा भौकाल मारा है कि मैं ये देखो मेरी लाइफ से, मैं नहीं करता मेरे भाई ये सब, है ना। लेकिन वो छोटी छोटी खुशियां, वो जब माँ देखती है ना कि अरे मेरा लड़का सही है ना, वो उसकी जिंदगी में सब मस्त है, वो सबको मैनेज कर लेगा, वो पूरे खानदान को अकेले मैनेज कर लेगा, तो यार बड़ी खुशी होती है मेरे भाई। जब माँ की आंखों में खुशी के आंसू देखो। ओह मैन, मैं गाने की बात करने जा रहा था ना, लेकिन गाना है ही नहीं ना कि खाली गाने की बात करी जाएगी। तुम्हें गाना जो है ना, तुम्हारे अंदर के जितने इमोशन है ना, उनको चम्मच से खुरोद रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना। अंदर सारी बातें निकलेंगी तुम्हारे अंदर की कि चलो चलो चलो, बोलो बोलो बोलो। बहुत रिलेटेबल, बहुत अच्छा, मजे आ गए। डेफिनेटली प्लेलिस्ट, और क्या बात है, क्या बात है, क्या ईपी है। ठीक है, तीसरे गाना जो ईपी का जो पहला गाना था भाई, मेरे पास उसका ट्रांसलेशन नहीं है। अगर होता तो डेफिनेटली आज के आज ही कवर कर देता उसको भी, लेकिन नहीं है मेरे पास। अगर आप चाहते हो मैं उस गाने को कवर करूं, तो प्लीज मुझे उस गाने का ट्रांसलेशन दे दीजिए, मेरे को बहुत मजा आएगा वो गाना भी समझने में, क्योंकि परमीश पाजी के लिरिक्स मेरे को बहुत रिलेटेबल लगते हैं, बहुत ज्यादा। मेरी उनकी मानसिकता सेम है, मुझे ऐसा लगता है, मेरी उनकी मेंटालिटी सेम है। हाँ है भाई, है। मुझे ऐसा फीलिंग होती है, कई आर्टिस्टों को देख के लगता है ना, अरे ये तो मैं हूं, ये तो हमारी वाली बात है, इनको देख के मुझे वो लगता है। तो प्लीज अगर आप जो पहला गाना है फ्रॉम द ईपी कॉर्सा, अगर उसके ट्रांसलेशन कर पाए तो मुझे प्लीज भेजिए। आई वुड लव टू कवर इट। लव दिस सॉन्ग, फकिंग फायर। आई कैन नॉट कंपेयर दिस सॉन्ग विद एनी अदर सॉन्ग दैट आई हैव हर्ड टिल डेट। ये मैं कह रहा हूं, मैंने ऐसा दूसरा गाना नहीं सुना है, कोई नहीं सुना है मैंने। ठीक है, मतलब विज खलीफा के कुछ ऐसे गाने होते थे जिसमें, है ना, वो विनिंग लाइफ के बारे में बोल रहे हैं, ये वैसा गाना टाइप का मुझे लगा। मुझे मजा आ गया। तुम लोग गाना कैसा लगा, कैसे लगा, कमेंट से बताओ। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते, वहां भी आओ, आईडी का नाम है @1 बाय पीस चैंपियन। क्या बात है।